नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 83.33% हो गई है और अब तक 51,87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1481 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1623 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। पीजीआई रोहतक के दंत चिकित्सा महाविद्यालय ने मरीजों को घर में परामर्श के लिए ई-संजीवनी सुविधा शुरू कर दी है। और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कल से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 80,472 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों की गिनती 62 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की गिनती बढ़कर 51,87,825 हो गई है और इनके स्वस्थ होने की दर 83.33% हो गई है। एक दिन में 1179 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। देश में इस समय 9,40,441 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 15.11% है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.57% रह गई है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1481 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1623 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला में आज 62, सिरसा जिले में 76, यमुनानगर जिले में 59, भिवानी जिले में 17, पलवल में 29, अंबाला जिले में 73 और फरीदाबाद में 155 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज पंचकुला में 205, सिरसा जिले में 29, अंबाला जिले में 275, फरीदाबाद में 206, यमुनानगर जिले में 59, भिवानी जिले में 16 और पलवल में 13 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया है। आज अंबाला और यमुनानगर में 1-1 जबकि फरीदाबाद में 2 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। पीजीआईएमएस के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आज से ई-संजीवनी सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत अब लोग घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ले सकेंगे। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ओपी कालड़ा ने इस सुविधा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय लगभग 2 साल से ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि संजीवनी जैसी ओपीडी आज के समय की जरूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही पीजीआईएमएस और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भी अपनी ई-संजीवनी ओपीडी शुरू करेंगे। वहीं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण करवाकर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर से ऑनलाइन माध्यम से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्वरूप है। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर है। गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचारों में प्रतिदिन बापू की बात श्रृंखला के माध्यम से बापू की कही बातें याद दिलाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। बापू ने कहा था कि कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्टूबर माह में प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य 1 अक्टूबर को सोनीपत, 5 को पानीपत, 7 अक्टूबर को यमुनानगर, 9 को कुरुक्षेत्र और 12 को करनाल में शिकायतें दर्ज करेंगे। इसी तरह 14 को कैथल, 16 को झज्जर, 21 अक्टूबर को अंबाला, 23 को रोहतक और 28 को पंचकुला में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने मामलों की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।
हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त व स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों को स्नातक स्तर के द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की जानकारी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल पर 3 अक्टूबर तक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थी अपनी फीस भर सकें। उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के इच्छुक युवाओं को दाखिला लेने का अवसर देते हुए अंतिम तिथि 28 सितंबर से बढ़ाकर 4 अक्टूबर तक कर दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने प्रदेश की विभिन्न आईटीआई में 1 नवंबर से प्रदेश की आईटीआई में स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाने का निर्णय लेने के साथ ही अब औद्योगिक प्रशिक्षण की प्रैक्टिकल आईटीआई में करवाने की बजाय सीधे औद्योगिक इकाइयों में करवाई जाएगी। भिवानी आईटीआई के एक अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण से छात्र छात्राओं की अपने विषय में निपुणता बढ़ेगी और जल्द ही वे कोर्स पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। हरियाणा में कल से बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हो रही है। इसके लिए प्रदेश भर में खरीद के प्रबंध किए गए हैं। झज्जर जिले में किसानों की सुविधा के लिए 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। सभी खरीद केंद्रों पर नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की तर्ज पर राज्य शिक्षक पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा पात्र शिक्षकों से राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु 9 अक्टूबर तक दस्ती तौर पर या डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है और इस पोर्टल का परीक्षण सफल होने पर ही अब शिक्षकों के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वे राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन दस्ती तौर पर व डाक के माध्यम से स्वीकार न करें। हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र और नूंह जिलों से आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पहले मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कुरुक्षेत्र जिले के एक पार्क में सट्टा लगाने के आरोप में 4 व्यक्तियों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों से 1,25,000 रुपए की नकदी, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इसी तरह जिला नूंह में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को सट्टा रजिस्टर, एक एलईडी, एक सेटअप बॉक्स और 6 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 83.33% हो गई है और अब तक 51,87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1481 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1623 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।